हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, जेडबीसी और पीसीएम के विद्यार्थी ध्यान दें। आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में यदि आप देखें, नंबर 1 पहला क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आएगा। इस पर आप अच्छे से लिखिए, इसका फॉर्मूला दीजिए, स्टेटमेंट दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, साई और साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, क्वांटम नंबर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसको अच्छे से क्वेश्चन कर लें। थर्ड, और जो न्यूमेरिकल मैं पहले बता चुका हूँ वो न्यूमेरिकल आप इसके कर लें। और चौथा क्वेश्चन, अबाउ रूल्स, ये जरूर पढ़ लें, इसका स्टेटमेंट और इसका एग्जाम्पल। इसी फिर अगला क्वेश्चन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंस रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका एग्जाम्पल और रूल, ये अच्छे से आपने पढ़ लेने विद्यार्थियों। इसके अलावा जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनके शेप SPDF, इनके शेप आप ज़रूर ये पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC कैसे निकालते हैं और स्लेटर रूल, ये ज़रूर देखिएगा। और फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और किसी पीरियड में और ग्रुप में जाने पर क्या परिवर्तन होता है ना, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी प्रकार आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या होता है, अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप, यानी किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तथा किसी और में बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ेंगे और अच्छे से लिखेंगे। और इसके अलावा जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल, ये ज़रूर आप ये करेंगे। और इसके अलावा एटॉमिक नंबर जैसे 24 है, 29 है और 19 है और 21 है, 47 है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में। इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसकी लिमिटेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो है, इसमें आपका अमोनिया, वाटर और अमोनियम आयन और उसके बाद फॉस्फेट आयन, इनके क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जिनोन के क्या कंपाउंड हैं उनको आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव फैक्ट, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अब अगले यूनिट में चलते हैं, अगर हम मैकेनिकल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में चलें तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल तो अच्छे से तैयार कर लें, इनके एग्जाम्पल जरूर कर दीजिए, बगैर एग्जाम्पल के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल जरूर अध्ययन कर लें। और इसके अलावा कार्बन आयंस, कार्बोकैटायंस, नाइट्रीन्स और कार्बिन्स, इनका भी थोड़ा अध्ययन कर लें। अब चलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लें। और D और L कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, R एंड S सिस्टम क्या होता है, जरूर पढ़ लें। इसके अलावा ईजीएस सिस्टम भी आपने अध्ययन करना है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनेंशियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, इस पर आपका नोट्स आएगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, प्रकाश की समायता, इसके एग्जाम्पल बताइए और इसको समझाइए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। और इसके अलावा अगर हम उसमें चलें गैसीय स्टेट में, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ये जरूर आप अध्ययन कर लीजिए। वॉन डेर वाल इक्वेशंस है, उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और उसके बाद क्रिटिकल वॉल्यूम, इसका जरूर अध्ययन कर लें। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स से पढ़ लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की डेफिनेशन करके इसके जो हैं फॉर्मूला बेस्ड आप न्यूमेरिकल भी इसमें कर लें। अब आते हैं सॉलिड स्टेट में, मिलर इंडिसेस से न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और इंटरफेशियल एंगल्स, जिसमें आपका लॉ ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स आप जरूर पढ़ेंगे, है ना, तीनों आपको बता रखे हैं, ये जरूर अध्ययन करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन लॉन्ग आंसर टाइम में भी आ सकता है और एक नंबर का छोटा भी आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर ब्रैग इक्वेशन का डेरिवेशन आप अच्छे से तैयारी कर लें, और इसमें न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल आएगा इसमें, ब्रैग इक्वेशन का डेरिवेशन और उसके साथ न्यूमेरिकल्स
ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल जो आप मैंने बता रखे हैं उसको आप पढ़ लें और इसका डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन में चलें, गोल्ड नंबर और हार्डी शुल्जे और टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और प्रोटेक्टिव एक्शन कोलाइड का ये जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बताया था फेरिक हाइड्रोक्साइड में कोलाइडल सॉल्यूशन में कैसा कलर होता है, क्यों होता है, या आर्सेनिक सल्फाइड या गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, ये जरूर आप इस प्रकार से ये अध्ययन करें, और कोलाइडल को कैसे प्योरीफिकेशन करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, ये जरूर आप इसमें कर लीजिए, चाहे आप, ठीक है, चाहे डायलिसिस वाला दें, कुछ भी दें। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप अच्छे से तैयारी करें। गोल्ड नंबर, हार्डी शुल्जे लॉ, ये आपने पढ़ना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये जरूर आप इसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, मेरी शुभकामना है खूब अच्छा लिखिए, अच्छा राइटिंग बनाइए। एक क्वेश्चन के बाद जैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे 2-3 लाइन छोड़िए, नया क्वेश्चन प्रारंभ करिए, और जहाँ पर कटिंग हो उसके ऊपर साफ सुथरे में रफ वर्क ये जरूर लिख दें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।